स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम बिहार के बारे में जानेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर रहते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम बिहार के नाम से जानते हैं। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये भी एक बिहार का चित्र है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। बच्चों, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी दोनों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। अध्याय 9 में हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक
अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? इसका उत्तर है बुद्ध ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। नंबर 1, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। नंबर 2, आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर 3, लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। नंबर 4, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है सही व गलत बताओ। पहला है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये गलत है। दूसरा है बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, ये इसका उत्तर सही है। तीसरा है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका उत्तर गलत है। चौथा है बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, इसका उत्तर सही है। अगला है उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? इसका उत्तर है उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे नंबर 1, कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। दूसरा है कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। तीसरा है कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते थे। अगला प्रश्न है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? इसका उत्तर है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नंबर 3, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? इसका उत्तर है अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। अगला प्रश्न है क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। इसका उत्तर है महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से अनुमति लेना आवश्यक था। अगला प्रश्न है इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर है विचार पहला है आत्मसंयम, दूसरा है दयालुता, तीसरा है अहिंसा, चौथा है अच्छे कर्म, पांचवा है मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। तो इसका पहला है जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है? और अगला है आत्मा और परब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? आज की उपयोगिता के कारण। तो पहला है आत्मसंयम। आज मनुष्य की इच्छाएं
और लालसाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। अतः आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। दूसरा है अहिंसा। आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही निकाला जा सकता है। अगला है अच्छे कर्म। आज व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा हुआ है, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगला है आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। इसका उत्तर है ये कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आज भी अनेक लोग अपने घरों और परिवारों को त्याग कर साधु, महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। नंबर 2, ये लोग मंदिरों, आश्रमों, संघों तथा एकांत स्थानों पर रहते हैं। तीसरा है ये प्राय पीले, भगवा, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं। चौथा है ये शाकाहारी भोजन करते हैं। पांचवा है ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग करते हैं।